महाभारत युद्ध में कौरव पक्ष के सर्वश्रेष्ठ योद्धा भीष्म ही थे। पांडव व कौरव दोनों के पितामह होने के नाते इन दोनों से ही समान प्रेम एवं सहानुभूति थी। वे दोनों का ही समान रूप से हित चाहते थे। फिर भी यह जानकर कि पांडव धर्म व न्याय के पक्षधर हैं, वे पांडवों के साथ विशेष सहानुभूति रखते थे और मन से उनकी विजय चाहते थे। परंतु उन्होंने युद्ध में पांडवों का प्राणपण से जीतने की चेष्टा की। महाभारत युद्ध के 18 दिनों में से 10 दिनों तक अकेले भीष्म पितामह ने कौरवों का सेना नायकत्व किया और पांडव सेना के बड़े भाग का संहार कर डाला। वृद्ध होते हुए भी युद्ध में उन्होंने ऐसा अद्भुत पराक्रम दिखाया कि 2 बार स्वयं भगवान श्री कृष्ण को अर्जुन की रक्षा के लिए शस्त्र न उठाने की प्रतिज्ञा करने पर भी भीष्म के मुकाबले में खड़ा होना पड़ा। अंत में पांडवों ने जब देखा कि भीष्म के रहते कौरवों पर विजय पाना कठिन व असंभव है, तब उन्होंने भीष्म पितामह के पास जाकर उनकी मृत्यु का उपाय पूछने का निश्चय किया। धर्मराज युधिष्ठिर ने पितामह भीष्म के पास जाकर कहा, हे पितामह, आपकी दृष्टि में तो कौरव पांडव बराबर हैं, परंतु फिर भी आप कौरव सेना में मिल गए। जिन कौरव के 100 भाई हैं, हम केवल 5 हैं। फिर भी आप कौरवों की तरफ से युद्ध करते हुए हमारी सेना का विनाश कर रहे हैं। अतः कृपा कर आप हमें विजय का मार्ग बताइए। युधिष्ठिर की बात सुन पितामह ने कहा, हे धर्मराज, तुम्हारे रक्षा जब स्वयं पर ब्रह्मा परमेश्वर श्री कृष्ण कर रहे हैं तो तुम्हारी विजय निश्चित है, किंतु जब तक मेरे हाथ में अस्त्र शस्त्र रहेंगे तब तक कोई वीर हमें परास्त नहीं कर सकता। अतः तुम मुझे परास्त करने के लिए प्रातः शिखंडी को मेरे सामने युद्ध में लाना। मैं शिखंडी पर प्रहार नहीं करूँगा, क्योंकि द्रुपद पुत्र शिखंडी पूर्ण जन्म में स्त्री था। उसके पीछे से अर्जुन मुझ पर तीक्ष्ण बाणों का प्रहार करे, तब ही मेरी मृत्यु संभव है। प्रातःकाल होते ही भीषण युद्ध होने लगा। अर्जुन ने धर्मराज युधिष्ठिर के बताए अनुसार शिखंडी को आगे कर भीष्म पर बाणों की वर्षा की थी। जिस समय युद्ध में घायल होकर भीष्म धराशायी हुए, तब उनका रोम रोम बाणों से बीत गया था। उस समय सूर्य दक्षिणायन में था। दक्षिणायन की देह त्याग के लिए उपयुक्त काल न समझ वे अयन परिवर्तन के समय तक उसी शरशैया पर पड़े रहे, क्योंकि अपने पिता शांतनु के वरदान के कारण उनकी इच्छा पर थे। कौरवों ने उनका उपचार कराना चाहा, परंतु वीर गति पाकर उन्हें चिकित्सा कराना अपना अपमान समझा। सब उनके असाधारण धर्म निष्ठा व साहस देकर दंग थे। भीष्म पितामह ने कुछ दिन बाद की अन्न जल का त्याग कर दिया और फिर जितने दिन वे जीवित रहे, बाणों की मर्मांतक पीड़ा के साथ वह भूख व प्यास की असहनीय वेदना भी सहन करते रहे। भगवान श्री कृष्ण की प्रेरणा एवं शक्ति से उन्होंने युधिष्ठिर को लगातार कई दिनों तक वर्णाश्रम धर्म, राजधर्म, आपदर्थ, मोक्ष धर्म, श्राद्ध धर्म, दान धर्म, स्त्री धर्म आदि विषयों पर उपदेश दिए, जो महाभारत के शांति पर्व तथा अनुशासन पर्व में संग्रहित है। साक्षात धर्म के अंश से उत्पन्न हुए तथा धर्म की प्रत्येक मूर्ति महाराज युधिष्ठिर की धर्म विषयक शंकाओं का निवारण करना भीष्म पितामह का ही काम था। उनका उपदेश सुनने के लिए व्यास आदि महर्षि भी पधारे थे। उनकी अटूट भक्ति का ही फल था, जो अंत समय में भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें साक्षात दर्शन देकर कृतार्थ किया। तब भीष्म पितामह ने सही समय जान अपने प्राण त्याग दिए। चैनल को सब्सक्राइब